युवती का रिश्ता तय होने पर एक युवक बौखला गया और उसके घर पहुंचकर मारपीट कर घायल कर दिया है। युवती के आंख में चोटें आई हैं। प्रेम में पागल प्रेमी युवक युवती से मोबाइल पर बात करना चाहता था, लेकिन अब युवती का रिश्ता तय हो चुका है, जिससे युवती बात करने से इनकार कर रही थी। बस इसी बात को लेकर ऊज निवासी राहुल यादव नामक युवक युवती के घर पहुंचा और मारपीट कर उसे घायल कर दिया है। फिलहाल युवती की तहरीर पर ऊज पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। विद्युत अधिनियम के मुकदमे के एक वारंटी को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने दबोचकर चालान कर दिया है। ज्ञानपुर के मिल्की निवासी रामसागर यादव पर विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज था। आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हो रहा था, जहां माननीय न्यायालय ने वारंट जारी किया था। उप निरीक्षक मोहम्मद शकील खान ने वारंटी रामसागर यादव के घर पर दबिश दी, जहां उसे दबोचकर मेडिकल कराते हुए चालान कर दिया गया है। शहर का कचरा निकालकर गोपीगंज नगर पालिका ग्राम सभा गुलौरी उपरवार के बस्ती में फेंक रहा है। बस्ती में रोजाना 8 से 9 ट्राली कचरा फेंका जा रहा है। मंगलवार को इस तरह की एक शिकायत लेकर गुलौरी उपरवार निवासी अमर बहादुर डीएम कार्यालय पहुंचे थे। कहा कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज कचरे के साथ मरे जानवर को भी बस्ती में फेंक रहा है, जिससे गाँव में बीमारी फैलने का डर सताने लगा है। गंदगी व बदबू से सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए गुलौरी उपरवार के लोगों ने बस्ती में कूड़ा फेंके जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। औराई के औरंगाबाद हनुमान मंदिर के पास मंगलवार को नवयुवक मंगल दल द्वारा विराट कजरी दंगल मुकाबले का आयोजन कराया गया था। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कजरी गायकों के बीच मुकाबला हुआ। कजरी को लेकर हनुमान मंदिर के आसपास तमाम दुकानें भी सजी थीं। पर गांव के बिरहा गायक दीनानाथ हसमुख व जौनपुर की गायिका लक्ष्मी यादव के बीच जोरदार कजरी मुकाबला हुआ। कजरी सुनने के लिए आसपास के कई गांव के लोग पहुंचे थे। इस मौके पर घनश्याम यादव, ओम प्रकाश सरोज, प्रमोद सरोज, रोहित, पप्पू, जुगेश आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर इलाके के पीपर गांव में आधा अधूरा खड़ंजा इलाके वासियों के लिए मुसीबत बना है। मंगलवार को पीपर गांव निवासी ज्ञानेंद्र कुमार ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए आधे अधूरे पड़े खड़ंजे को पूरा कराए जाने की मांग की है। कहा कि खड़ंजा का निर्माण काफी दूरी तक पूरा हो चुका है, लेकिन 15 मीटर खड़ंजा निर्माण रुका पड़ा है। अब इस निर्माण को पीपर गाँव के ही कुछ लोग जबरन रोक रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की मांग की है। 10 लाख रुपए से आंगनबाड़ी केंद्र को सजाकर भदोही चेयरमैन पति डॉक्टर अतार अंसारी ने मंगलवार को जनता को समर्पित कर दिया है। भदोही शहर के काशीपुर मोहल्ले के पंप हाउस परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र भवन मौजूद था, जिसका पुनर्निर्माण कराया गया। 10 लाख रुपए की लागत से सजाए गए इस आंगनबाड़ी केंद्र भवन का लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण के लिए पहुंचे चेयरमैन पति डॉक्टर अतार अंसारी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चे भी मौजूद रहे। इस मौके पर सुभियान अंसारी, अनूप यादव, विकास बरनवाल, जिलाजीत गौतम सहित तमाम मोहल्ले वासियों ने चेयरमैन पति का आभार जताया है। महामारी के दौरान सेवा करने वाले वार्ड बॉय व आया जैसे स्वास्थ्य कर्मी अब नौकरी के लिए अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं। मंगलवार को भी ऐसे स्वास्थ्य कर्मी डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि आश्वासन भी दिया गया था कि अगर स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की भर्ती आती है तो उन्हें वरीयता दी जाएगी, लेकिन अब ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नए लोगों को वरीयता दी जा रही है। पत्र सौंपते हुए महामारी के दौरान काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने नौकरी की मांग की है। मंगलवार को भदोही जिले के परिषदीय विद्यालय में बड़े ही धूमधाम से मीना का जन्मदिन मनाया गया। बच्चों ने केक काटकर स्कूल में मीना का जन्मदिन मनाया है। इसी कड़ी में भदोही शहर के गंगापुर में मौजूद इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में बच्चों ने मीना का जन्मदिन मनाया है। कक्षा 4 की छात्राओं में आरुषि विश्वकर्मा, सिमरन बिंद, शगुन और रीना ने मिलकर मीना और मिट्टू का चार्ट बनाया। स्कूल के अध्यापकों के मुताबिक मीना एक लड़की है जो यूनिसेफ की कार्टून परिकल्पना है। कार्यक्रम में विद्यालय की कक्षा 5 की रोशनी यादव को पावर एंजल के रूप में चुना गया था। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका गायत्री देवी सहित सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो व विद्यालय के कोमल, आयुष, राज, अमन, अभिषेक, चांदनी, अक्षय आदि मौजूद रहे।
सूर्यामा के पाली निवासी सचिन पाठक, रिशु पाठक की नन्ही परी अनन्या पाठक का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। 6वां जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने अनन्या पाठक को उपहार भेंट किया और उसके उज्जवल भविष्य, लंबी उम्र की लोगों ने कामना की। अनन्या पाठक की आरती उतारकर परिवार के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया। इस मौके पर दादा वीरेंद्रनाथ पाठक सहित विनीत पाठक, नवीन पाठक आज लोग मौजूद रहे। आप भदोही जिले की किसी भी खबर के लिए हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।